अखिलेश सिंह जी को भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो देखिए परिवर्तन एक सात्विक सच आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी, पूर्व आईपीएस और कांग्रेस नेता करुणा सागर हैं। सबसे पहले सर आज का बातचीत में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है, यात्रा शुरू हो गया। उससे पहले बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह का हटना बहुत चर्चा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए आपने दो तीन बातें की। पहली बात कि कांग्रेस अपनी ताकत नहीं दिखा रही है। आप पदयात्रा की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक पदयात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुहिम है। बिहार के युवा जो बेरोजगारी को झेलते हुए और देश के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हैं, हम उनको आवाज़ दे रहे हैं। हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि सरकार उनको नौकरियां दे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे। तो ये एक मूवमेंट है, एक मुहिम है और इसमें किसी को ताकत दिखाने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जनता की बात है और किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का क्या काम होता है कि जो आम जनता है, खासकर हम लोग लोकतंत्र में हैं, तो आम जनता की हम आवाज़ बने। आम जनता जो सोचती है, जो चाहती है, हम उनकी आवाज़ बने, हम उनके लिए संघर्ष करें, उनके मुद्दों के लिए संघर्ष करें। तो इसलिए ये पदयात्रा निकाली गई है। सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि आरजेडी के कंट्रोल में है कांग्रेस। नहीं, देखिए आरजेडी एक अलग दल है और कांग्रेस एक अलग दल है। हम महागठबंधन का हिस्सा हैं और महागठबंधन बहुत लंबे समय से है। तो कांग्रेस अपने हिसाब से करती है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हम जनता तक लेकर जाते हैं और कांग्रेस इस समय खासकर देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि इस समय राहुल जी ने दिखाया कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं राजेश राम जी, राजेश कुमार लिखते हैं, वो महादलित समाज से आते हैं और कांग्रेस परिवार के हैं। तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के कांग्रेस एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस इस समाज के आखिरी पायदान में जो लोग हैं उन लोगों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, उन लोगों की लड़ाई लड़ेगी जो पहले से लड़ते आ रही है। और जैसे पदयात्रा की आपने बात की तो देखिए हम तो सर आएंगे, लेकिन जैसे पहले अखिलेश प्रसाद सिंह थे, स्वर्ण समाज से आते हैं, तो कई लोगों का कहना है, कुछ लोगों में चर्चा है कि कुछ स्वर्ण समाज के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना कांग्रेस के लिए सही नहीं है। देखिए ऐसा कह के ना आप स्वर्ण समाज को हल्का कर रहे हैं, क्योंकि खासकर आप भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं। तो भूमिहार समाज एक राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व, प्रगतिशील और समय और काल की नजाकत को देखने वाला और समझने वाला समाज है। और इसी कांग्रेस ने बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, एक बहुत लंबे समय तक थे, विकास पुरुष थे, श्री बाबू को कांग्रेस ने बनाया। अनिल शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश सिंह जी को भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो देखिए परिवर्तन एक सात्विक सच है और समाज हमेशा प्रगतिशील रहता है, समाज में हमेशा परिवर्तन होता है। और उसी क्रम में अखिलेश सिंह जी के बाद राजेश कुमार जी आए हैं और कल उनके बाद कोई और भी आएगा। तो ये तो प्रक्रिया चलते रहेगी, सतत चलती रहेगी। कांग्रेस से कहीं तेजस्वी यादव, आरजेडी को नाराजगी तो नहीं है?
जैसे कन्हैया कुमार आए हैं, यात्रा में आ रहे हैं, तो पहले कन्हैया कुमार आते नहीं थे। ऐसा चर्चा था कि तेजस्वी और कन्हैया में नहीं पड़ता है। देखिए ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया अपने तरफ से कहता है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि कन्हैया जी अभी लीड कर रहे हैं पदयात्रा को, और आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता या नेता को उसके विरुद्ध कुछ भी कहते हुए। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उनमें नाराजगी है? पद यात्रा को लेकर सर ऐसा चर्चा है कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं। हाँ, ये पदयात्रा उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशानुसार शुरू किया गया है और चल रहा है। और जब भी मौका मिलेगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो ज़रूर इसमें आकर इसमें शिरकत करेंगे, और बिहार के युवाओं की जो लड़ाई इस पदयात्रा के द्वारा हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वो शामिल होंगे। कन्हैया कुमार इस पदयात्रा को लीड तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेवारी भी आगे मिल सकता है क्या उनको? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, और कल किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी ये तो मेरे लिए बताना बिल्कुल ही असंभव है। सर अगर कांग्रेस की बात करें, बिहार में विभिन्न प्रदेशों में तो कांग्रेस का अलग रुख है, लेकिन बिहार में एक अलग तरीके से कांग्रेस को देखा जाता है। चूँकि यहाँ महागठबंधन में क्षेत्रीय दल में बड़ा पार्टी आरजेडी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, लेकिन आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस को लड़ना, और कांग्रेस का जो ग्राउंड पहले पहले रहा है और आज के समय में जो कांग्रेस का ग्राउंड है, कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता है। तो इसको भरपाई करने के लिए क्या यात्रा हो रहा है, या और भी कोई कदम कांग्रेस ले सकती है बिहार में? देखिए, राजनीति एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, और हमेशा देश काल के हिसाब से चीज़ें बदलते रहती हैं। और आप जैसा कह रहे हैं, तो कांग्रेस पूरे देश के स्तर पर एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है, जो सांप्रदायिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, जो इस देश में विभाजनकारी बातें करता है। आप देखते हैं कि उनके नेता किस तरह से, उनकी क्या भाषा है और क्या शैली है बोलने की। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, और उसके बाद से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, कांग्रेस उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। और उसी विचारधारा के बीच आप देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, और जो संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, उस संविधान में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और खासकर समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है, ताकि समाज में विसंगति नहीं हो, समाज के हर एक लोग एक पायदान पे रहें, तभी एक आदर्श लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। सर चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस अब साथ रही है पहले, इस बार के चुनाव में भी साथ रहेगी? बिल्कुल, हमारा गठबंधन है, और गठबंधन चल रहा है, और हमें नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई भी दिक्कत है। सर महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का रवैया रहा, क्या नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है बिहार में, क्या लगता है नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे एनडीए से, या बीजेपी कोई दांव खेल सकती है? देखिए, ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी के बीच की बात है, लेकिन आप बीजेपी की राजनीति को अगर पिछले 2 दशकों से, कम से कम 1 दशक से जो देख रहे हैं, तो जहां भी बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करती है, उसकी पहली कोशिश होती है कि उस दल को समाप्त कर दिया जाए। और आपने देखा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 2 बार बिहार में आए, और दोनों बार उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे शिवसेना के साथ तो उन्होंने अलायंस किया, और बाद में शिवसेना को समाप्त कर दिया। अकाली दल उनके साथ था, अकाली दल चला गया। आज आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के क्या रिश्ते हैं, नीतीश कुमार जी का क्या स्वास्थ्य है, उनका क्या इकबाल इस समय है। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि थक गए हैं, बिहार को चलाने की स्थिति में नहीं है। ये सच्चाई है, और ये दिख रहा है, क्योंकि आप
इसी नीतीश कुमार जी को 10 साल पहले उनके बोलने का लहजा, उनके बात करने का लहजा, और पिछले कुछ दिनों में जो देख रहे हैं जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के बारे में टिप्पणी की, जिस तरह से मांझी जी जैसे सीनियर दलित नेता के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, जिस तरह से वो प्रोग्राम्स में जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतनी फूहड़ बातें करते हैं जो हम लोग कैमरे पे कह भी नहीं सकते हैं। तो ये बात साफ हो गया है कि नीतीश जी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अभी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, और उनके बिहाफ पर चंद नेता और चंद ब्यूरोक्रेट ये लोग चला रहे हैं, और बीजेपी अपना एजेंडा इस समय उनके माथे पर रखकर या कहिए तो उनके कंधे से अपने एजेंडा को बिहार में लागू करने की कोशिश कर नीतीश रही है। कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, निशांत कुमार की भी खूब चर्चा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति में लाएंगे या नहीं करेंगे? ये तो नीतीश कुमार जी का डिसीजन होगा और जेडीयू का डिसीजन होगा। उनके पुत्र हैं, अगर वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या रोल देखते हैं, वो तो बिल्कुल उनकी बात है। जनता के बीच में चूंकि चुनाव भी नज़दीक है, लड़ाई तो एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा ही। एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं तीसरा समीकरण में। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि ये लोग महागठबंधन को भी लोगों ने देखा, एनडीए को भी देखा, अब मुझे मौका दिया जाए। प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है और इसमें हर आदमी अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, अपनी राजनीति करने को स्वतंत्र है। लेकिन आप कुछ महीने पहले देखिए तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम 25 की लड़ाई 24 में ही फरिया लेंगे, और 4 जो बाई इलेक्शन हुआ, 4 बाई इलेक्शन में 3 बाई जगह पे उनका जमानत जब्त हो गया। तो ये उनकी ताकत है, और उन्होंने खुद ही दावा किया था कि हम अपनी ताकत को इसी चुनाव में दिखा देंगे। तो कहने में, कथनी में और करनी में अंतर है। आप जनता आपका कितना विश्वास करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस चुनाव को लेकर क्या तैयारी में है? सीटों को लेकर राजनीति पर दबाव बनाएगी या कुछ अलग तरीका सोच रही है? चूंकि पहले चुनाव में जिस तरह से दबाव दिखाया जाता था सीटों को लेकर, इस बार स्वतंत्र रूप से, या फिर क्या मतलब तैयारी हो? नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन में 6 दल हैं, और सभी दल के शीर्ष नेता आपस में बैठ के और सीटों का बंटवारा कर लेंगे, कौन सी सीट किसको लड़नी चाहिए, किसको कितनी सीटें लड़नी चाहिए। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत एनडीए में होगी, क्योंकि आप एनडीए में जो लोगों के सुर देख रहे हैं, कोई 40 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है। आप चिराग पासवान की बात देख लीजिए, आप मांझी जी की बात देख लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात देख लीजिए, और पहले तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में ही सीटों के बंटवारे में जिस तरह का सिर फुटोवल होने जा रहा है, वो तो बिहार की जनता देखेगी। बातचीत में करुणा सागर थे। आपके मन में क्या विचार है चुनाव को लेकर, इस पदयात्रा को लेकर जरूर बताएं। अगर बिहारी कलम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।